आज हम एक बहुत ही आम लेकिन ट्रिकी बिजनेस सिचुएशन को समझने वाले हैं। सोचिए, कोई सामान कैश में बिना बिल के खरीदा और अब उसे ऑनलाइन बेचना है, तो जीएसटी का क्या होगा? देखिए, एक बात तो साफ है, बिक्री पर जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, भले ही खरीद का बिल ना हो। लेकिन असली पेंच है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का। यहाँ पर उसका पूरा नुकसान हो जाता है। आईटीसी से खरीद पर दिए गए टैक्स को बिक्री पर लगने वाले टैक्स से एडजस्ट किया जा सकता है। तो फिर इस सेल को सही तरीके से हैंडल कैसे करें? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला काम, खरीदार को सही टैक्स रेट के साथ एक पक्का जीएसटी सेल्स इनवॉइस देना होगा। जैसे 500 रुपये की बिक्री पर 90 रुपये जीएसटी लगेगा और टोटल बिल बनेगा 590 रुपये का। ये 90 रुपये सरकार को चुकाने होंगे और क्योंकि कोई आईटीसी नहीं है, ये सीधे मुनाफे से जाएंगे। दूसरा स्टेप, इस बिक्री को GSTR-1 रिटर्न में रिपोर्ट करें, B2B या B2C जो भी केस हो। और आखिर में GSTR-3B फाइल करते वक्त इसकी वैल्यू बताकर जीएसटी का पेमेंट कर दें। अच्छा, तो उस कैश वाली खरीद का क्या? उसे भी तो अपनी बुक्स में दिखाना होगा। उसे अपनी बुक्स में कैश परचेज की तरह रिकॉर्ड करें, पर हाँ, इस पर कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं करना है। ये तरीका शायद आसान लगे, पर बिना जीएसटी बिल के खरीदारी में असल में बड़े रिस्क हैं। इससे सीधा सीधा मुनाफा कम होता है, जीएसटी ऑडिट में दिक्कतें आ सकती हैं और ये एक खराब प्रैक्टिस बन जाती है। यहाँ फर्क साफ दिखता है। एक पक्का बिल आईटीसी दिलाता है, मुनाफा बढ़ाता है और आपको कंप्लायंट रखता है। इसलिए बिजनेस में खरीदारी के लिए एक गोल्डन रूल अपनाना सबसे सही है। हमेशा हर बिजनेस खरीद पर एक पक्का जीएसटी इनवॉइस लें। यही मुनाफा बचाने और सेफ रहने का तरीका है। तो बस ये सोचना है कि क्या आज की छोटी सी बचत कल के बड़े जोखिम और मुनाफे के नुकसान के लायक है।